हाँ जी, 10th क्लास। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई ऑल्सो फाइन। हाँ जी, कल जो अपना जो ये चैप्टर चल रहा था भोली, ठीक है, आज जो कल छोड़ा था उसके आगे अपन शुरू कर रहे हैं। स्वेट ब्रोक आर ओवर हर होल बॉडी, उसकी पूरी बॉडी पे पसीना आ गया था। किसके? भोली के, क्योंकि मैम ने उससे क्या पूछा था, उसका नेम पूछा था, ठीक है, तो इस बारे में वो घबरा रही थी। फिर आगे को वुड हर स्टैंडिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, और वैसे ही वो पहले की तरह तुतलाने लगी। फॉर द सेक ऑफ द काइंड वुमेन however she decided to make an effort. She had such a soothing voice she would not laugh at her. तो फिर उसकी जो टीचर थी उसने दोबारा उसको क्या किया, बड़े प्यार से उसके साथ बात की। तो फिर भोली ने सोचा कि मैं प्रयास करके अपना नेम बताऊं, क्यों, ताकि वो टीचर उस पर हंसेगी नहीं, ठीक है। फिर वो बोलती है ब ब ब बो। शी बिगन टू स्टैमर, मतलब उससे कम्प्लीटली उसका नेम बोला नहीं गया और फिर वो तुतलाने लगती है। वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर एनकरेज्ड हर, तो अध्यापिका ने उसको उत्साह दिया, जोश दिया उसको। कम ऑन नाउ द फुल नेम, कि अब तुम अपना फुल नेम बताओ। फिर वो दोबारा बोलती है ब ब बोली, मतलब वो लास्ट में कम्प्लीटली बोल लेती है नाम अपना। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। बोली को अपना पूरा नाम बता के यूँ लगा कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, उस टीचर ने उसको प्यार से बोला पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि अपने दिल और दिमाग से अपना डर ये निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, अगर तुम अपने दिल से ये डर निकाल दोगी तो बाकी बच्चों की तरह तुम भी अच्छे से बोल पाओगी। बोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, बोली ने देखा और वो सच में ये पूछना चाहती थी, क्या सचमुच? रियली मतलब वास्तव में, कि वो अच्छे से बोल पाएगी। यस यस, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान हो जाएगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम डेली स्कूल आते रहना। विल यू कम, क्या तुम आओगी? बोली नोडेड, बोली ने इशारा किया। नो से इट्स अलाउड, टीचर ने बोला नहीं, जोर से बोल के मुझे बताओ। ये हाँ हाँ आऊँगी मैं। एंड बोली हर सेल्फ वॉज एस्टनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, बोली खुद हैरान रह गई कि वो ये सब करने के योग्य हो गई थी, मतलब कि वो अपना नाम पूरा बताने के योग्य हो गई थी। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अभी तुम ये बुक लो। द बुक वर फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर डॉग कैट गोट हॉर्स पैरट टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। जो वो बुक दी थी टीचर ने, उसमें पिक्चर्स थी। किस किस की पिक्चर्स थी? देखो, डॉग कैट गोट हॉर्स पैरट टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। उसमें एक गाय की भी पिक थी जो भोली की खुद की गाय की तरह, लक्ष्मी की तरह दिखाई देती थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन ए बिग ब्लैक लेटर, और हर पिक्चर के साथ बड़े बड़े अक्षरों में, काले अक्षरों में उस पिक्चर का नाम लिखा हुआ था। इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम इस बुक को सीखना शुरू कर दोगी, मतलब इस बुक को पढ़ने के लायक हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, और इसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, और फिर उससे बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनिमल्स एंड इन द विलेज, फिर तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा शिक्षित हो जाओगी, मतलब सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और इसके बाद तुम्हारे पे कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और लोग तुम्हें अच्छे से सुनेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। और तुम बिना हकलाने के, मतलब वो तुतला के बोलती थी ना, तो इसके बाद वो बिना तुतला के बोलना शुरू कर देगी। अंडरस्टैंड?
नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना। बोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। बोली ने ऐसा महसूस किया कि गांव की मंदिर की सभी घंटियां बजनी शुरू हो गई। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, कि स्कूल के सामने जो ट्री था, ट्रीज के मतलब, एंड हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, उन सब पे रेड फ्लावर्स आ गए हैं, मतलब खिल गए हैं फूल। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, उसका जो हार्ट था उसमें भी, उसके मन में एक नई आशा की किरण जागी। Thus the years passed, इस तरह साल बीतते गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, वो छोटा सा गांव एक छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, जो वो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल में चेंज हो गया, मतलब छोटे से वो बड़ा स्कूल बन गया। देयर वर नो ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और वहाँ एक सिनेमा हॉल बन गया उस कस्बे में, और एक कॉटन मिल बन गई। ठीक है जी। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और उस स्टेशन पे, उस कस्बे के स्टेशन पे एक मेल ट्रेन मतलब डाक ट्रेन भी रुकने लग गई थी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात्रि के भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी वाइफ को कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल, तो क्या मैं बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? ये सर्टेनली, हाँ निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, बोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम, कि बोली बहुत ही भाग्यशाली होगी इस तरह के दूल्हे को पाके। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान, ए हाउस ऑफ हिज ऑन, और खुद का घर, एंड आई हियर, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, कि बैंक में उसके हजारों पैसे भी जमा हैं। मोर एवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बिल्कुल सही। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो जवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, मतलब लगभग उसकी मेरे जितनी एज है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ा के चलता है। Moreover, the children from his first wife and quite grown up, और उसकी पहले वाली पत्नी के बच्चे भी बहुत बड़े हो गए हैं। So what does it matter? तो ये कुछ मैटर नहीं करता, कुछ खास बात नहीं है। His wife replied, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। किसकी? रामलाल की पत्नी ने। 45 और 50 did not great age for a man, 45 मतलब 45 या 50 के करीब एज कोई लड़कों के लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती। वी आर लकी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव से है। एंड डजंट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और वो बोली कि जो उसके जो फेस पे क्या थे, दाने थे ना जो स्मॉल बॉक्स के, उसके बारे में भी उसको पता नहीं था। किसको? बिशंबर नाथ को। एंड हर लेक ऑफ सेंस, और उसकी बुद्धि में जो कमी है वो भी नहीं पता था। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट द प्रपोजल, अगर हम उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वो पूरी की पूरी अपनी लाइफ अनमैरिड रह जाएगी। कौन? बोली। हाँ जी। यस, बट आई वंडर वट बोली विल से, लेकिन मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि बोली क्या कहेगी। बट विल द विटलेस वन से, उस मूर्ख ने क्या कहना। शी इज़ लाइक ए डम काउ, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, तुम ठीक कह रही हो। मटर्ड रामलाल, रामलाल ने बड़बड़ाते हुए बोला। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, और घर के आंगन के कोने में, बोली ले अवेक ऑन हर कॉट, बोली अपनी चारपाई पे लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वो अपने माता पिता की कानाफूसी मतलब बातचीत को सुन रही थी। विशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोजर, कि विशंबर नाथ एक बहुत अच्छा पंसारी था। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग,
और वो अपनी शादी के लिए अपने काफ़ी दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ आया था, मतलब काफ़ी लोग आए थे बारात में। ये ब्रेस बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर टून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और उस डेकोरेट सजाए हुए घोड़े पे विशंबरनाथ था, ठीक है, और साथ में एक इंडियन कल्चर के संगीत भी बजते हुए आ रहे थे। रामलाल वॉज overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his four daughters would have such a grand wedding. रामलाल ये सब देख के बहुत हैरान हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि उसकी चौथी बेटी की शादी इस तरह से बड़ी पार्टी के साथ होगी। बोली elder sister who had come for the occasion were envious of her luck, और बोली कि जो बड़ी सिस्टर थी जो शादी में आई हुई थी वो उसकी खुशी से जलने लगी। When the auspicious moment came, जब वो शुभ अवसर आया, the priest said, और पुजारी ने बोला bring the bride, दुल्हन को लाओ। बोली clad in a red silken bridal dress, बोली दुल्हन की पोशाक में थी। Was led to the bride place नियर द सेक्रेड फायर, और जो वो पवित्र अग्नि मतलब जो फेरों वाली अग्नि होती है वहाँ उसको लाके खड़ा किया गया। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रमोटेड विशंबरनाथ, विशंबरनाथ के दोस्त ने उसको याद करवाया कि दुल्हन के गले में माला पहनाओ। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, जो दुल्हा था उसके हाथ में पीले गेंदे के फूलों की माला थी। ए वुमेन स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, और एक वुमेन ने बोली का मतलब दुल्हन का घूंघट हटाया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस, और विशंबर ने थोड़ा सा उसका फेस देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पोज्ड इन हिज हैंड, और वो जो माला थी पीले फूलों की जो माला थी वो उसके हाथ में ही रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और दुल्हन ने मतलब बोली ने अपना घूंघट वापिस अपने फेस से ढक लिया, ढक लिया। हैव यू सीन हर, क्या तुमने देखा था? सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर ने अपने दोस्त को कहा। शी हैव पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके फेस पे क्या है? पोक मार्क्स मतलब छोटे छोटे निशान हैं चेचक के। सो बट, फिर क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं हो। मतलब विशंबर का दोस्त कह रहा है कि अगर उसके फेस पे पोक मार्क्स निशान हैं तो फिर क्या हो गया? तुम भी तो कौन सा जवान हो। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, अगर मैं उससे शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, तो उसके फादर को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, रामलाल गया और अपनी पगड़ी को रखा उसके पैरों में। इज ऑनर एट विशंबर फीट, मतलब विशंबर के पैरों में अपनी पगड़ी को रखा। डोंट ह्यूमिलेट मी सो, आप मुझे इतना अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपये ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, नहीं 5000 रुपये, अदरवाइज हम वापिस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, आप अपनी बेटी को रखो। बी ए लिटिल कॉन्फिडरेट प्लीज, वो कहते हैं कि कृपया करके आप थोड़ा संवेदनशील हो जाओ। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं अपने गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। ठीक है जी, इसका अगला जो चैप्टर रह गया अगली वीडियो में। ओके, हैव ए गुड डे।